नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। रोहतास जिले में उत्पाद विभाग की विशेष टीम ने बड़ी कार्रवाई की है तथा शराब बेचने और पीने के आरोप में 44 लोगों को गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अभियान में सिर्फ महिला अधिकारियों को ही लगाया गया था। एक्साइज डिपार्टमेंट बिहार सरकार के निर्देश पे कल रात्रि में रोहतास जिला अंतर्गत विभिन्न एरियाज में एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा रेड किया गया है, जिसमें 44 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और भी अन्य उपलब्धियां रही हैं। रेड की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह रेड समूची महिला वर्कफोर्स के द्वारा ही किया गया है। इसमें हमारी एक्साइज सुपरिटेंडेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, एक्साइज की महिला सिपाहियों ने ही भाग लिया था। मामला फुलवारी शरीफ आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जहां आतंकवादी गतिविधियों का एक संगठन के द्वारा संचालन किया जा रहा था, जहां से 2 आतंकवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं इसी क्रम में पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है, जिसमें व्हाट्सएप के जरिए आतंकवादियों की बातचीत बांग्लादेश और पाकिस्तान से होती थी, जिसकी जानकारी पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने दी है। अभी हम लोगों के पास जो नंबर आए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो लोग डायरेक्ट नंबर नहीं रखते हैं, ऐप्स के माध्यम से नंबर्स को क्रिएट करते हैं। तो अभी अनुसंधान प्रारंभ हुआ है, इसमें टोटल 181 सदस्य जो हैं, एक नंबर का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत से नंबर ऐसे भी हैं जो दूसरे मुल्कों के नंबर हैं, जिनका डिटेल्स हम लोग यहाँ से डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को अन्य जो सिस्टर एजेंसीज उनका सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि उस तकनीकी विश्लेषण में कोई इस प्रकार के नंबर भी हम लोगों के प्रकाश में आए। समाज सेवा में अपनी अलग पहचान रखने वाले पुनपुन अलौदी चक निवासी समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने कहा है कि कई ऐसे रईस लोग हैं जो सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे हैं, तो वहीं इस देश और राज्य में गरीब लोग कर्ज में डूबे हुए हैं। उन्होंने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि ऐसे रईस लोग जो करोड़ों रुपए लेकर फरार चल रहे हैं या फिर सरकारी खजाने को हड़पने का काम कर रहे हैं, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर उनके संपत्ति को जब्त किया जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता भ्रष्ट नेताओं और सरकारी पैसों का गबन करने वाले लोगों के अत्याचार से पिस रही है, गरीब होती जा रही है। कुछ लोग मिलकर के सरकारी संपत्ति की जो लूट किए हैं, सरकार उन्हीं पैसों को अगर रिकवर करके जनता के बीच में कुछ काम करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन पता नहीं सरकार कान में तेल डाल के सो रही है या क्या सोचती है कि रईसजादों को पकड़ने से उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी। शायद यही सोच होगा। हमारे बिहार में भी कई ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े घोटाले करके नेता बने फिर रहे हैं। अररिया शहर के मिल्लत नगर में पूर्व सांसद स्वर्गीय तस्लीम उद्दीन के घर के सामने में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में देर रात एकाएक जबरदस्त आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और बिजली विभाग को दी। बहुत तेज पकड़ा आवाज। शराब तस्करी के सनसनीखेज खुलासे की महत्वपूर्ण कड़ी कटिहार के शिवाय कैरियर से जुड़ी है। जगह हिंदुस्तान ट्रेडर्स दिल्ली से कटिहार रवि ट्रेडर्स के लिए लगातार सैनिटाइजर बताकर अंग्रेजी शराब की डिलीवरी हो रही थी। सीमा पर जांच में मामले की जानकारी शिवाय कैरियर को प्राप्त हुआ था, जिसकी जानकारी कैरियर के द्वारा नगर पुलिस को दी गई। ये हिंदुस्तान ट्रेडर्स के द्वारा माल बुक किया जा रहा था जीएसटी पक्के जीएसटी में, और कटिहार वाली पार्टी का नाम रवि ट्रेडर्स था। तो माल के लिए मेरे से इंक्वायरी आ रहा था दिल्ली से कि माल आया। तो मैंने सुबह में फ़ोन कर दिया कि हाँ माल पहुँचेगा। तो उसमें आया आदमी मेरे पास, तो उससे जब माल आया उससे पहले मेरे दिल्ली बॉर्डर पे भी रेड पड़ा था। तो मुझे पता चला कि हिंदुस्तान ट्रेडर्स का जो माल आता है उसमें दारू रहता है। आज सुबह 10 बजे के आसपास, तब तक मैं ये आया तो इसको हम पकड़ के रखे और बोले माल उतरा। हम यहाँ भी फाड़ के इसी से माल फरवाए हैं, तो निकल रहा है दारू। हम पक्के में माल ला रहे हैं 5 रुपये किलो में इसका, और ये अंदर में छुपा के दारू ला रहा है, और बिल बन रहा है सैनिटाइजर का। ट्रांसपोर्ट वाले अंकल लोग हमको फ़ोन करके बुलाए
कि अमित जी आपका सामान आया हुआ है सर, हम रिसीव करने आए तो अंकल जी हम ऑटो भी रिजर्व करके लाए थे कि सामान लेकर हम अपना चले जाएंगे। तो ऑफिस में खोला गया तो उसमें जो है अवैध चीज़ शराब निकला। उधर बेगूसराय में बिजली विभाग की लापरवाही का खामियाजा एक बार फिर से एक युवक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। घटना मंसूर चक थाना क्षेत्र के मंसूर चक देहात की है। मृतक की पहचान मंसूर चक देहात वार्ड संख्या 4 निवासी अजीत कुमार महतो के रूप में हुई है। इनका मौत हुआ जैसे कि एक हम लोग एल्वेस्टर चढ़ा रखे हैं, उसके ऊपर से पोल का तार गया हुआ है और हम खम्भा वहाँ पर नीचे मेरा भाई गाड़ रहा था और गाड़ने के बाद क्या हुआ, जो तार वहाँ से टूट गया और टूटने के बाद क्या हुआ, जैसे रस्सी पकड़ के मेरा भाई से करके खड़ा था, तार टूटने के बाद तार टूट कर कन्हे पे आया और कन्हे पर से तार यहाँ पर आ गया बाएं पर और उसके बाद ये चिल्लाया और चिल्लाने के बाद जैसे ही हम गए इसको जैसे पकड़े, क्या हुआ जो जैसे छुए तो इसको करंट था शरीर में, तो हम तार जाकर खींचे, तार देखें टूटा हुआ था और तार टूटने के बाद सिर्फ 2 मिनट का मोहलत अगर मेरा भाई देता बच जाता, लेकिन मेरा भाई आज बचा नहीं। बेगूसराय में एक दर्दनाक हादसे में एक बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे एक महिला समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बलिया थाना क्षेत्र के NH 31 पर जौनीपुर ढाला के समीप की है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जल जीवन हरियाली को देखते हुए मसौढ़ी SDM अनिल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में 4 लेन सड़क के किनारे करीब 500 पौधे लगाए गए। मौके पर सड़क निर्माण में लगे सभी अधिकारी के अलावा शिक्षक, सह समाजसेवी दीपक कुमार, समाजसेवी अनिल कुमार उर्फ मिट्ठू समेत कई लोग मौजूद रहे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।